वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अमेरिकन वेब सीरीज कोबरा काय सीजन 3 का। तो सच कहूं तो मुझे इस वेब सीरीज या फिर इस सीजन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। अभी पिछले एक हफ्ते पहले हम हमारे एक क्रिएटर दोस्त हैं जिनका नाम है दीपक भुरानी, आप शायद जानते ही होंगे, वो भी रिव्यू वगैरह करते हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि इस कोबरा काय का सीजन 3 आ रहा है तो सीजन 1 और सीजन 2 देख लो। तो क्योंकि मैं उनके काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके वीडियोस और उनके रिव्यू भी देखना काफ़ी पसंद करता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसे देख लेते हैं। पर सच कहूँ, जब मैंने इस सीरीज के पहले सीजन को ख़त्म किया, सिर्फ पहले सीजन के अंदर ही मैं इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स के साथ इतनी बढ़िया तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो गया कि आप बताऊं मैं आपको कि मैं एक ही सीजन के अंदर इस सीरीज का फैन हो चुका था। तो सबसे पहले तो मैं दीपक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी बढ़िया वेब सीरीज उन्होंने मुझे सजेस्ट की। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में। टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी एक पॉइंट का भी स्पॉइलर आपका नहीं होगा, हम स्पॉइलर बिल्कुल नहीं करेंगे और 1% मजा भी आपका खराब नहीं होगा अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो सीजन 1 और सीजन 2 का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ सीजन 3 के बारे में भी बात करेंगे कि सीजन 3 मुझे कैसा लगा। तो बेसिकली ये एक कराटे बेस्ड एक्शन ड्रामा फिल्म है और हर एक सक्सेसफुल वेब सीरीज की तरह इस वेब सीरीज का भी जो सबसे पहला सीजन है वो बहुत ही तगड़ा है, या फिर कहें बिल्कुल परफेक्ट है। बात करें एक्टिंग की, बात करें स्टोरी की, बात करें डायरेक्शन की, स्क्रीन प्ले की, हर एक चीज में, इवन कैरेक्टराइजेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, हर एक डिपार्टमेंट में पहला सीजन जो था वो एक नंबर था। सीजन की शुरुआत में या फिर कहें पहले सीजन में जिस तरह से फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को फिल्म में लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाद में जिस बेहतरीन तरीके से हर एक कैरेक्टर को कहानी के साथ जोड़ा जाता है वो बहुत ही बढ़िया था। साथ ही साथ जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है हमें हर एक कैरेक्टर के अंदर, उसके वर्ताव के अंदर, उसके फीलिंग्स के अंदर, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, हर एक चीज के अंदर उन कैरेक्टर्स में हमें एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और वो जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ही बैलेंस है और कहूंगा कि बहुत ही परफेक्ट था, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इस पूरी सीरीज को इंगेजिंग बनाने में और मजेदार बनाने में। साथ ही साथ इस वेब सीरीज के अंदर आपको दो अलग अलग टाइप के कराटे भी देखने को मिलेंगे। कहने को तो दोनों ही कराटे हैं, पर जिस तरह से दोनों कराटे का अपना एक आइडियोलॉजी है, एक अपनी एक फिलॉसफी है, वो देखने में बहुत ही मजा आता है। साथ ही साथ आपको दोनों ही डोजो, डोजो बोले तो मतलब जो जहां पर कराटे सिखाया जाता है उन्हें डोजो कहा जाता है, आपको दोनों ही डोजो में जो ट्रेनिंग्स देखने को मिलती हैं वो जो ट्रेनिंग है वो भी अपने फिलॉसफी, अपने आइडियोलॉजी के साथ उनके बेस, उनके कोर से जुड़ी हुई है और इन सभी चीजों को जिस तरह से पर्दे पर पेश किया गया है उसे देखने में सही में आपको भी बहुत मजा आएगा। जॉनी लॉरेंस और डैनियल लैरुसो, तो ये इस वेब सीरीज के दो सबसे अहम किरदार हैं या फिर कहें दो सबसे खतरनाक दुश्मन। ऐसी दुश्मनी बहुत ही कम देखने को मिलती है और इनकी दुश्मनी को जिस तरह से, जिस इमोशंस के साथ जिस तरह से पर्दे पर पेश किया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। एक पॉइंट पर आपको भी लगने लगेगा कि यार ये दोस्त हो जाए या तो दुश्मन बने रहे, क्योंकि दोनों ही चीज में बहुत ही मजा आता है। तो ये जो चीज है, इन दोनों कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है, इनके इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सामने रखा गया है। और साथ ही साथ अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की बात करें तो जॉनी लॉरेंस का जो कैरेक्टर है, यानी कि जिसे प्ले कर रहे हैं विलियम ज़ेबेका, तो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो मेरा सबसे फेवरेट है। उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज, और एक सेंसे के तौर पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल का है। इस पहले सीजन की जो एक और सबसे खास बात थी वो ये थी कि पहले सीजन की जो स्टोरी थी वो सबसे मजबूत थी। कहूंगा कि स्टोरी डिपार्टमेंट में ये जो सीजन था बहुत ही, मतलब कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया था। जो स्टोरी है बहुत ही बढ़िया है और वो जो स्टोरी है वो आपको सेकंड सीजन और थर्ड सीजन में उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, या फिर कहें उतनी इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलती है। हालांकि सेकंड सीजन और थर्ड सीजन में भी देखने को बहुत कुछ है, पर स्टोरी डिपार्टमेंट जो था वो पहले सीजन का बहुत ही मजबूत था। सीजन 1 के अंदर आपको प्यार, मोहब्बत, नफरत, दुश्मनी, हर एक टाइप के इमोशंस देखने को मिलते हैं, रिलेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि पहले सीजन को बहुत ही खास बनाता है। और जब बात कराटे की हो ही रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें एक्शन भी देखने
देखने को मिलेगा। तो पहले सीजन के अंदर एक्शन जो है वो ठीक ठाक है, पर सेकेंड सीजन के अंदर जो क्लाइमैक्स में जो आपको कॉलेज में जो एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, वो आपके लिए किसी ट्रीट से बढ़कर नहीं होने वाला है। उस पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है, जो एडिटिंग वर्क है, वो इतनी बढ़िया है कि आप सही में फैन हो जाओगे। साथ ही साथ वहां पे जिस तरह से हर एक कैरेक्टर को उस फाइट सीक्वेंस में दिखाने की कोशिश की गई है, हर एक लड़ाई को दिखाने की कोशिश की गई है, हर किस किस को कितना स्क्रीन प्रेजेंस देना है वो दिखाया है, वो काफी बढ़िया है। सेकंड सीजन की बात करें तो सेकंड सीजन में जो कहानी है वो कुछ ज्यादा आगे बढ़ती नहीं है। जॉनी लॉरेंस के जो सेंसे हैं यानी कि जॉन क्रीस, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसी के इर्द गिर्द पूरा सेकंड सीजन निकल जाता है। पर जिस तरह से सेकंड सीजन खत्म होता है वो काफी कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करने में कामयाब रहता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आने वाले सीजन में अब क्या होगा। और इसी वजह से जो थर्ड सीजन था वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। तो यहां तक तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप एक्शन ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो और कराटे देखना पसंद है, साथ ही साथ आपको देखनी है अच्छी स्टोरी, अच्छा स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स में बहुत ही गहराई, तो ये सीजन या फिर ये वेब सीरीज आपके लिए है। अब आते हैं सीजन 3 के तरफ। तो सेकेंड सीजन के अंत में जो सब घटता है वो काफी कुछ एक्साइटमेंट छोड़ जाता है, और ढेर सारी एक्साइटमेंट और ढेर सारी उम्मीदों के साथ जब मैं इस थर्ड सीजन को देखने बैठा तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसे अगर मैं बताऊं तो ये कुछ ऐसा था कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग था, पर इंप्रेसिव था। क्योंकि इस सीजन को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो आने वाला सीजन है वो और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा तगड़ा होने वाला है। बेसिकली इस सीजन के अंदर यानी कि जो थर्ड सीजन है, यहां पर हर एक कैरेक्टर के पोटेंशियल को दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सेकंड सीजन में हर एक कैरेक्टर लगभग हार मान जाता है, हारा हुआ बन जाता है, और उन सभी कैरेक्टर्स को जिस तरह से उन सभी कैरेक्टर्स की शक्ति, ताकत, मजबूती को दिखाने की इस सीजन में कोशिश की गई है वो देखते ही बनती है। साथ ही साथ इस सीजन में आपको कोबरा काय और मियागी डो दोनों ही डोजो की तरफ से कुछ नया देखने को मिलेगा। इन दोनों ही डोजो के आपको कुछ नए पहलू देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस सीजन के अंदर आपको हर एक कैरेक्टर के एक नया डायमेंशन देखने को मिलेगा। कैरेक्टर के अंदर ये जो डायमेंशन, ये जो पहलू दिखाने की कोशिश की है, ये इस सीजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इस सीजन में जिस कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है जॉन क्रीस। जी हाँ, जॉनी लॉरेंस के जो सेंसे का रोल प्ले कर रहे हैं उनके कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो सेकंड सीजन के अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि उस कैरेक्टर की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही अलग है, और उस कैरेक्टर ने जॉनी लॉरेंस की जो जिंदगी थी वो लगभग बर्बाद कर दी थी। तो क्यों वो कैरेक्टर ऐसा बिहेव करता है, क्या उसकी फिलॉसफी है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, और उस कैरेक्टर की ओरिजिन कहां से हुई, कहां से उस कैरेक्टर की शुरुआत हुई, क्योंकि हर कोई शुरू से बुरा नहीं होता है। तो ये सभी चीजें आपको इस सीजन में देखने को मिलेगी, और कहना चाहूंगा बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्ले और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से उनके पूरे फ्लैशबैक स्टोरी को दिखाने की कोशिश की गई है। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो यहां पर आपको एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, और ये एक्शन सीक्वेंस सेकेंड सीजन के क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस के मुकाबले थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पर जितने भी कैरेक्टर्स थे वो लगभग हर एक कैरेक्टर बहुत ही मजबूत था, अपने स्किल्स से, अपनी ताकत से, अपने इमोशंस से हर एक कैरेक्टर काफी मजबूत था। पर इस सीजन में कुछ कैरेक्टर्स कमजोर हो चुके हैं तो कुछ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा मजबूत बन चुके हैं। तो इस डिफरेंस के बीच में जो है ये एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है वो एक अच्छा खासा थ्रिल ऐड करने में कामयाब होता है, और उस एक्शन सीक्वेंस के दौरान आपको एक कमाल का ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जो आप सही में बहुत ज्यादा पसंद करोगे। इसके अलावा सीजन के शुरुआती 2-3 एपिसोड की बात करें तो शुरुआती 2-3 एपिसोड जो थे वो थोड़े से स्लो थे, या फिर कहें बोरिंग भी कह सकते हैं। पर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, 5वें-6ठे एपिसोड की तरफ ये सीजन बढ़ता है, तो जो असली फ्लेवर है, जो असली मजा है इस सीरीज का, वो आपको आने लगेगा। इसके अलावा बात करें सीरीज के बाकी सभी कैरेक्टर्स की, यानी कि सैम, मिगिल, हॉक, रॉबी, इन सभी कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सेकंड सीजन के मुकाबले में यहाँ पे इन्हें जो स्क्रीन प्रेजेंस मिला है वो थोड़ा सा कम है। पर कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको इस सीजन में एक काउंसलिंग रूम वाला एक सीन देखने को मिलता है, जहां पर सैम और मिगिल दोनों ही अपने तरह से
कराटे को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और वो सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है और उसे देखने में भी काफी मजा आता है। इसके अलावा इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे हमेशा से पसंद आया है। एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इवन जो कुछ एलिवेशन सीन्स हैं उनके दौरान जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं और सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल कहूं तो स्टोरी वाइज तो ये सीजन भी कहीं आगे ज्यादा बढ़ती तो नहीं है, पर कैरेक्टर के हिसाब से ये सीजन बहुत आगे जाती है या फिर कहें बहुत गहरी जाती है, और हर एक कैरेक्टर की जो अब गहराई को दिखाया गया है और अब जिस तरह से हर एक कैरेक्टर को सेट किया गया है, और ये सीजन जिस हिसाब से अब खत्म हुआ है, यकीन मानिए आने वाला सीजन कमाल का होने वाला है और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस वेब सीरीज को लेकर। अगर आपने इसे देख लिया है तो आपकी क्या राय है इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।